اس کائنات میں دو فکر ہیں، ایک شکر کی علامت ہے اور ایک کفر کی علامت، جس کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا اما آدیناہ السبیلا و اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو ہدایت سبیل کر دیا ہے، چاہے وہ صحیح راہ پر چل کے شکرانے نعمت کرے، چاہے وہ غلط راہ پر چل کے کفرانے نعمت کرے۔ دیکھیے اختیار حاصل ہے اسے، لیکن ایک دن ہم مقرر کریں گے کہ کس راہ سے چل کے پہنچا۔ شکر کی راہ، یہ دونوں راہیں مسلسل چل رہی ہیں، باقی ہیں۔ دونوں راہیں چلتے چلتے دو ناموں میں سمٹ گئے۔ شکر کی راہ سے تیر تو حسین بنے اور شکر کی راہ سے تیر تو یزید بنے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ خطاب دی ایمان والوں سے، اور ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ کیسے ایمان کے دعوے دار ہیں؟ رسول پر ایمان لائے بغیر خود کو مومن سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جس طرح میں نے اپنا رسول بھیجا ہے، میں نے، تم اسے ویسا مانو۔ اللہ کو ہمارا تصوراتی رسول پسند نہیں ہے کہ اس کی زلفیں ایسی ہیں، اللہ کہہ رہے جس طرح میں نے اپنا رسول بھیجا ہے تم اسے ویسا مانو، اور اگر میری منشا کے مطابق میرے رسول کو مانو گے تو میں تمہیں تین انعامات، پہلا انعام یؤتکم کفلین من رحمتہ، پہلا انعام دوں گا رحمت کے دو ٹکڑے، رحمت کے دو ٹکڑے عطا کروں گا اس کو جو میرے رسول پر تیری منشا کے مطابق ایمان لائے گا۔ دوسرا انعام یجعل لکم نورا تمشون بہ، مستقل قرار دے دوں گا ایک ایسا نور جس کے رسائے میں تم قبر میں، حشر میں، سلسبیل پر، کوثر و تسلیم پر چلتے پھرتے۔ اور تیسرا انعام
रहा सरकार, आए उमर का कुछ समझ में नहीं आ रही। अरे आप पे ईमान लाने वाले होंगे लाखों करोड़ों, और इनाम में है सिर्फ रहमत के 2 टुकड़े। ये 2 टुकड़े करोड़ों में कैसे तकसीम हो जाएंगे? रसूल ने कहा, सारी मेरे सहाबा, अमा कराता हूँ सिर्फ कुरान में तुमने नहीं पढ़ा, कुरान में मेरा ही नाम तो रहमत है। अल हसन और हुसैन किफ लाया, हसन और हुसैन मेरे ही टुकड़े हैं। तस्लीम कर दो, हसन और हुसैन हसनैन को मिला के एक कर दो, मैं मोहम्मद। मुझे 2 हिस्सों में तकसीम कर दो। Just listen to him. हसन और हुसैन हसनैन को मिला के एक कर दो, Body language मैं देखिए। मोहम्मद। अच्छा सरकार, ये तो क्या है दूसरा इनाम बाबा नूरुल विलाया, वो मेरे भाई अली का नूर विलाया। वाह वाह वाह, क्या कहना। और तीसरा इनाम गुनाहों की बख्शिश। वाह वाह। मुझे ज्यादा तारीफ कराने की जरूरत ही नहीं है, कुरान ने हमको नहीं तारीफ करा दिया। रसूल ने कहा, जो दिखो कि प्लान में रहमत है। मुझे रहमत का मतलब क्या है? रहमत का मफहूम क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी ने बड़े राजी होकर माना लिखे हैं रहमत के। देखा, रहमत का मतलब है मुश्किलात का हल हो जाना, हाजतों का पूरा हो जाना। रहमत का मतलब है मुश्किलात का हल हो जाना, हाजतों का पूरा हो जाना। यानी जहाँ जहाँ रहमत और उसके टुकड़े होंगे, मुश्किल कुशा भी होंगे, हाजत रवा भी होंगे। भी होंगे, हाजत रवा। मस्जिद नबी सहाबा किराम से झलक रही थी, आप बाब रिसालत औफों के मिन्नत पे चल रहे। इस्लाम की उसूल और फुरूज पैगंबर बयान फरमा रहे थे। आबे वही की धुली सी जबान से खुतबा गैब चल हमारे रुक रुक के सुन रही थी, सितारे झुक झुक के। ईसा देख रहे हैं, मूसा मुशाहिदा कर रहे हैं, याकूब मुशाहिदा कर रहे हैं, यूसुफ सख्ते में खड़े हैं, पूरी कायनात समंदर गोश है कि पैगंबर गुफ्तगू करते करते क्यों खामोश हो गए? कभी ना रुकने वाला रसूल क्यों चुप हो गया? अब जब रिज़वानुल्लाह अलैहा ने पलट के देखा तो क्या देखा? रहमत का वो छोटा टुकड़ा मासूम कदम बढ़ाता हुआ अबा के दामन में उठा। करीब था कि वो जमीन पे आता। रसूल ने खुतबा छोड़ा, मिंबर से उतरे, सहाबा से गुजरे और गिरने से पहले हुसैन को अपनी आगोश में लिया, सीने से लगाया, कभी माथा चूमा, कभी रुखसार चूमा और सीधा मिंबर पे ले आया, मिंबर पे बैठा दिया। खुतबा यहाँ से शुरू किया, अय्युहन्नास हाज़ा हुसैन फारिग। हुसैन इसे अच्छी तरह पहचान फूल आप बेशतर ईमान को अल्लाह हमेशा तरीका में रखे। मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से, छोटे तालिबे इल्म की हैसियत से आप सबसे पूछना ही रहता हूँ कि मैं यहाँ मजलिस पर हूँ, मैं मिंबर पे बैठी। अचानक मैंने देखा वहाँ सामने मेरा कोई भाई, भतीजा, भांजा आते आते गिर। मैं इस मुकद्दस काम को छोड़ के उसको उठाने नहीं जाऊंगी। मैं समझता हूँ कि बच्चे गिरते भी रहते हैं, उठते भी रहते हैं, और इतनी अकल अल्लाह ने मुझे भी दी है, कोई ना कोई उठा लेगा। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं पूरी मजलिस को और मजलिस को डिस्टर्ब करता हूँ। अब माफ कीजिएगा, उठा भी लिया तो वही किसी बुजुर्ग को दे दूंगा। ये नहीं करूंगा कि सीने से लगाता हुआ चूमता हुआ मिंबर पे ले आऊं और कहूं हजरात ये मेरा पोता है, भतीजा है, भांजा, इसे पहचान। मेरा सवाल ये है कि जो काम मुझ जैसे गुनहगार की शहने शान नहीं है, यार मीन तो सरदार को क्या हो गया? अल्लाहू अकबर।
लब्बैक या हुसैन जिंदाबाद यजीद या मुर्दाबाद नारे तलवार गुनहगार की शान शान नहीं है यादीन की सलात को क्या होगा क्या हो गया मजमा भी सहाबा कराम का मुकाम भी मस्जिद नबी गुफ्तगू भी बगैर वही इलाही के करना नहीं अच्छा अफर्ज की यहाँ कुरान मजीद रखा है हवा का झोंका है कुरान मजीद गिरने लगे बेसुनी हवा का झोंका है कुरान मजीद गिरने लगे उल्मा फतवा दे कि मैं तकरीर करता रहूं कि पहले कुरान को समझो अरे उल्मा फतवा देंगे कि कुरान गिरता रहा तो तकरीर करता था कफारा वाजिब हो जाएगा जुर्माना लग जाएगा तो लिहाजा मैं पहले कुरान को समझूंगा और कुरान को संभाल के आए मुमकिन है कि मैं उसे वहां न रख के सीने से लगाता हुआ चुपता हुआ मिंबर पे ले आऊं और उसका कोई सफा कोई उसकी तिलावत शुरू कर दूं मस्जिद नबी में रसूल यही बतलाना चाह रहे थे हजरत मेरा पोता होता न जाता भतीजा होता न जाता बेटा होता न जाता जाना इसलिए पड़ रहा था कि हुसैन ने गिर रहा था पुराने सिर्फ पहचानो ही नहीं इनकी फजीलत का इकरार करो जिंदगी के किसी भी मोड़ पे इनको मदद की जरूरत पड़े तुम पर वाजिब है कि इसकी मदद करो ये तो मैं पूरा सुना दूं खुदा हुसैन इब्न अली का ज़बान है जद्दहु फिल अफजल मिन जद्दा यूसुफ इब्न याकूब इसका दादा अफजल है यूसुफ इब्न याकूब के दादा जद्दहु फिल जन्नह इसका दादा जन्नत जद्दहु फिल जन्नह इसकी दादी जन्नत अम्मू फिल जन्नह इसका चाचा जन्नत आलू फिल जन्नह इसका मामू जन्नत अबू फिल जन्नह इसकी फूफी जन्नत अबू फिल जन्नह इसका बाप जन्नत अम्मू फिल जन्नह इसकी मां जन्नत अबू फिल जन्नह इसका भाई जन्नत अख्तू फिल जन्नह इसकी बहन जन्नत आला हु फिल जन्नह इसकी औलाद जन्नत अना जद्दहु फिल जन्नह इधर देखो मैं इसका नाना जन्नती जद्दहु फिल जन्नह इसकी दादी जन्नती इसका दादा जन्नती इसकी दादी जन्नती इसका चाचा जन्नती इसका मामू जन्नती इसकी फूफी जन्नती इसका बाप जन्नती इसकी माँ जन्नती इसकी औलाद जन्नती इसका भाई जन्नती इसकी बहन जन्नती मैं इसका नाना जन्नती वो मुहिब्बी फिल जन्नह इसका चाहने वाला जन्नती वो मुहिब्बी फिल जन्नह इसका चाहने वालों का चाहने वाला जन्नती सुभान अल्लाह वाह वाह इसका दादा अफजल है यूसुफ इब्न याकूब के दादा कौन है हुसैन का दादा आलिम नाम है इमरान कुनियत है अभी शरीफ घराना में होता था किसी और को नाम से नहीं पुकारा जनाब तालिब के पैदा होने के बाद था कुनियत रखी अबू तालिब अब ये जालिम की चाल थी उसने नाम को छुपा दिया और कुनियत को मशहूर कर दिया ताकि कुरान में जब आले इमरान का जिक्र हो तो कोई ये ना समझ पाए कि किस इमरान की आल का जिक्र हो क्या बचा अबू मुसलमानों कद्र किया करें कुछ नहीं बचा अबू तालिब
तालिब है, 13 बरस के कासिम है तो वो भी अबू तालिब है, 9 बरस के अनु मोहम्मद है तो वो भी अबू तालिब है, 6 महीने के अली असगर है तो वो भी अबू तालिब है। हम किसी पर बने हुए हैं ना, क्योंकि तस्दीक करना है ना, तस्दीक रिसालत करनी है ना, इसकी जिम्मेदारी है। उधर अबू सुफियान की औलाद से आया, उधर अबू तालिब की औलाद से आया, ये दोनों कबीले साथ साथ चल रहे हैं, दोनों काफिले साथ साथ चल रहे हैं। इमाम हुसैन ने भी कहा, ऐ खानदान अबू सुफियान, हम तुझे ऐसी शक्ल देंगे, ऐसी शक्ल देंगे कि हमारे 6 महीने के बच्चे का हमले का जवाब अगर तेरी पूरी यजीदी कौम मिल के भी दे दे तो हमें औलाद दे भाई। दीवाने मोहतरम, 14 सदियों पे छाई है ये असगर की शहादत। 6 महीने की उम्र क्या होती है, लेकिन 6 महीने की उम्र में इतना बड़ा कारनामा, इतने अदादार बैठे हैं। सबसे बड़ी करामत की शहादत है अली असगर की शहादत, 14 सदियों पे छाई अली असगर की शहादत। वो शहादत है जिसके खून को ना जमीन बर्दाश्त कर सकी ना आसमान बर्दाश्त कर सका। जब रबाब को गुस्सा देने आए हैं ना, रबाब को, उस रबाब को जिसकी करबला में मान भी उजड़ गई, जिसकी करबला में खुद भी उजड़ गई। जनाब रबाब कहती है, बेटा अली असगर, तेरे रहते हुए इमाम को तीर नहीं लगना चाहिए, तेरे रहते हुए इमाम को इमाम जख्मी नहीं होना चाहिए। बेटा बेटा अपनी माँ को शर्मिंदा न करना। उधर हुलमुला का तीर चला, बच्चे ने इमाम हुसैन के हाथ में करवट ली, तीर आया, गले में लगा, बच्चा उछला और चलने के बाद बाबा की तरफ देख के कहता है, बाबा 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 हम अली अकबर से पीछे तो नहीं रहे, बाबा बाबा हम अली अकबर से पीछे तो नहीं रहे। अली असगर शहीद हो गए। मीर अनीस ने कहा, नबी जी कब्र खोद के, अरे असगर को गाड़ के, अरे शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को छोड़ के। ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के कज़ा के